गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 चैप्टर 2 हिमाचल में सामाजिक संरचना का ताना बाना। अभ्यास के क्वेश्चन जो वो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के जो वो च पार्ट तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे छ ज पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करेंगे, और इसी के साथ हमारी जो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है, अभ्यास के क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छ पार्ट से। यहाँ पे लिखा है प्राचीन काल में देवभूमि में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या क्या थे। ठीक है, देवभूमि मतलब कि हमारे हिमाचल की बात कर रहा है। हिमाचल को जो वो देवताओं की भूमि कहा जाता है। आपने हमने जो वो चैप्टर में भी पढ़ा है कि इसमें जो वो कई सारे मंदिर हैं, देवताओं को जो वो पालकियों में बिठाकर जो वो नचाते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो वो देवताओं की भूमि कहा जाता है। हमारे मंडी को जो वो छोटी काशी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि देवभूमि में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे प्राचीन काल में। ठीक है, तो प्राचीन काल में देवभूमि में नुआला, एंचलिया, स्वांग, रामलीला, रासलीला, चरकटिया, जागरा, झाग, बखेले, तमाशे ही मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। देखिए आजकल तो कोरोना वायरस चला है। हमारे जो मनोरंजन के साधन आजकल हैं, जैसे हम लोग जो वो टीवी देखते हैं। ठीक है, हम मोबाइल में जो वो कई वीडियोस देखते हैं, या पढ़ाई की हो, चाहे वो मनोरंजन की हो, या मोबाइल पर जो वो गेम्स खेलते हैं। वैसे गेम्स खेलना जो वो बुरी बात है। ठीक है, टाइम पास नहीं करना चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए। अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो वो अपना टाइम जो वो बचाइए, अपना अपने मनोरंजन के साधन जो वो वही बनाइए, फायदा हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्राचीन काल में जो वो कौन कौन से होते थे, नुवाला, जैसे इसके नाम से ही पता चला, नुवाला मतलब 9 व्यक्ति जो वो भगवान शिव की पूजा करते थे, मतलब स्तुति करते थे, गुणगान करते थे। ये ज्यादातर जो वो गद्दी लोग किया करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पाठ हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग किसे माना जाता है। ठीक है, हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग जो वो किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला को, पहाड़ी रुमाल को। ये जो चंबा का रुमाल है, ये काफी प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प को माना जाता है। कला व काष्ठकला को जो वो हिमाचली संस्कृति का स्वर्णिम युग माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना के विकास के संदर्भ में अपने विचार विस्तृत रूप में लिखें। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक संरचना के विकास में न केवल विविध शासकों ने योगदान दिया, अपितु इस समय बोलियों का विकास तीव्रता से हुआ। हर जनपद व रियासतों में शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हो चुकी थी। प्रशासनिक व आर्थिक रूप से हर रियासत में कर उगाही के लिए भी व्यवस्था बन चुकी थी। जो व्यक्ति जिस कार्य में प्रवीण थे, उन्हें वही व्यवसाय देने का विचार भी समाज में जो वो स्वीकृत हुआ, तथा समाज में व्यवसाय बदलने का लचीलापन था। ठीक है, मतलब कि अपने व्यवसाय को बदल सकते थे। यद्यपि बाद में यह व्यवस्था करने से जातिक व्यवस्था को जन्म के साथ जोड़ा जाने लगा। जाति के अंदर ही विवाह संस्कार कर्म व अनुष्ठान ज्यादा उत्तम समझे जाने लगे। यह व्यवस्था प्रचलित होती गई व समाज ने इसे इस प्रकार समायोजित किया कि इसका प्रभाव वर्तमान युग में स्पष्ट दिखाई देता है। यह जाति आधारित व्यवसाय की व्यवस्था समाज के लिए घातक सिद्ध हुई। इसके बदले व्यक्ति की योग्यता गुण व कर्म के आधार पर उसे व्यवसाय दिया जाने लगा, जो व्यवस्था शुरू में निर्धारित की गई थी। कि जैसे जो वो पहले क्या होता था कि काम के आधार पर जो वो व्यवसाय दिए जाते थे। जैसे जो रक्षा करते थे उनको जो वो राजपूत माना गया, जो भी ज्ञान बांटते थे उनको जो वो ब्राह्मण माना गया। जो ऐसे काम करते थे, व्यवसाय करते थे, उनको जो वो जो भी दूसरी कास्ट के होते थे, ठीक है, थोड़ी निचली जाति के, उनको माना गया। तो काम के आधार पर माना गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया कि जैसे राजा का बेटा राजा, ठीक है, वैसे बनते गए, और ये जो वो वहां से सिस्टम खराब होना शुरू हो गया। ठीक है, आज आप देख रहे होंगे कि जाति जो प्रथा है वो कितनी विचलित हो चुकी है। आजकल तो शादी भी जैसे होती है तो अपने ही जाति में के साथ जो वो होती है। अगर किसी दूसरी जाति में जो वो शादी हो जाती है तो लोग पता नहीं ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके तो जाति प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, वैसे तो बहुत कम, मतलब कि काफी कम हो चुका है, लेकिन पहले जो वो काफी ज्यादा जो वो ये चलता था। लेकिन अभी जो वो थोड़ा कम हो चुका है जाति प्रथा।
पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट और चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। ऋग्वैदिक हिमांचली समाज तथा मध्यकाल के हिमाचली समाज की तुलना करते हुए इनकी विभिन्नताओं व विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे लिखा है ऋग्वैदिक काल में हिमाचल में सभ्यता के विकास के साथ साथ यहाँ खेती व पशुपालन भी विकसित हुआ। मध्यकाल में बुनाई और शिल्पकला के विकास के साथ साथ हिमाचली पहनावे में विविधता आने लगी। मध्यकाल के बाद व्यवसाय बदलने का लचीलापन था, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मतलब कि व्यवसाय को बदल सकते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है मेरी चंबा यात्रा। चलिए फिर कल से जो वो हम चंबा की यात्रा पर चलेंगे, चंबा घूमने चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, इसको जो वो नोट कीजिए कॉपी पर। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।